वाली है, वो आपको देगी महीने की 100 यूनिट बिजली मुफ्त में, फ्री में। और अगर 200 यूनिट का बिजली का बिल है भरना पड़ेगा, तो उसमें आपको हाफ भरना पड़ेगा, पूरा भी नहीं भरना पड़ेगा। ये जो पंजे की हमारी कांग्रेस की सरकार जो आने वाली है, ये 1200 रुपए में सिलेंडर नहीं देगी आपको, ये हर महीने 500 रुपए में आपको सिलेंडर देगी। कितने में? ये जो भी आपको 1250 मिल रहे हैं लाडली बहना के घर में एक महिला को मिल रहे हैं, कमलनाथ जी नहीं चाहते, हम कांग्रेस के नेता, हम कांग्रेस की पार्टी, पंजे की पार्टी के लोग नहीं चाहते कि दौरानी जेठानी में झगड़ा हो 1250 रुपए के चक्कर में, आधे आधे घर में आधे आधे बट रहे हो। ये तो बंटवारे भी राजनीति करते हैं। तो घर में जितनी महिलाएं, सबको 1500 रुपया महीना पंजे की सरकार देगी। जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैंने 5 साल में पूरी कोशिश की कि किसी बच्चे की फीस की वजह से उसकी पढ़ाई न रुके। आपके बच्चों को भी कॉपी किताबें हर साल मैं अपने यहाँ से भिजवाता हूँ। सरकारी स्कूल ऐसे हो गए कि लोग पहचान नहीं पाते कि ये वही सरकारी स्कूल है। तो पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको 500 रुपये महीना दिया जाएगा। 8वीं से 10वीं में कोई पढ़ता है तो उसको 1000 रुपये महीना, और 10वीं से 12वीं में कोई पढ़ रहा है तो उसको 1500 रुपये महीना पंजे की सरकार देगी। अगर एक बच्चा है तो एक को, और 2 बच्चे हैं तो 2। ये आपको विश्वास दिलाने आ रहे हैं। जो 5 लाख रुपए तक का आपका फ्री में इलाज होता है, वो हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, आपको 25 लाख रुपए का इलाज आपका फ्री में करा देगी। अब आप कहोगी कि बेटे की बात पे, भैया की बात पे भरोसा कैसे करें? तो भरोसा तो नेता की बात का नहीं होता है, बेटे की बात का तो भरोसा होता है। और जब जब जिसको जो जरूरत पड़ी है, कोरोना काल में सारे मंत्री, सारे बड़े बड़े नेता अपने घरों में छुप गए थे, तब आपको याद होगा आपका बेटा आपके बीच संघर्ष कर रहा था, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी जान के लिए। और हाँ, ये बात से एक बात याद आ गई, रामायण देखी? रामायण, हाँ, महाभारत देखा है? एक बात बताओ सच में, कि कभी भी कोई मामा तो जानती हो, शिवराज मामा, एक हाथ मामा हमारे इतिहास में ऐसा है क्या जिसने किसी का कल्याण कर दिया हो? नाम बता दो। मामा तो कंस होता है। हाँ, मामा तो कंस होता है, सही बात। मामा कंस होते हैं, मामा शकुनी भी होते हैं। 18 साल रह गए पागल बना बना के गरीब आदमी का खून चूस लिया। और ये मामा से मेरे को याद आ गई एक बात, हो तो बता दो। तो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है नारायण सिंह कुशवाहा जी, रामायण देखी होगी आप, वो कह रहे थे कि हमने देखी नहीं है प्रवीण पाठक को 5 साल से दक्षिण विधानसभा में, कहाँ है दक्षिण का बेटा? तो लोगों ने मुझसे पूछा कि वो ऐसा कह रहे हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो लेके आओ, फिर मैं उनको एक किस्सा सुनाया। रामायण जब किसी ने देखी होगी तो कोई भगवान राम बनना चाहता है, कोई लक्ष्मण जी बनना चाहता है, कोई हनुमान जी बनना चाह रहा है, कोई सीता जी बनना चाह रहा है, पर नारायण सिंह कुशवाहा जी केवल कुंभकर्ण बनना चाहते हैं। 15 साल रहे विधायक, मंत्री, जब चुनाव होता है तो खड़े हो जाते हैं, जीतने के बाद फिर सो जाते हैं। फिर 5 साल बाद याद आती है कि चुनाव आ गया, फिर आए, चुनाव में खड़े हुए, फिर जीत गए, फिर सो गए। वो जीतते रहे, जनता हारती रही। फिर तीसरी बार फिर किसी ने उनको जगाया, भाई साहब चुनाव आ गया, फिर खड़े हो गए, फिर जीत गए, और जीतने के बाद फिर सो गए। पर इस बार तो हद ही हो गई। 2018 में वो चुनाव हार गए, और इस बार हारने के बाद फिर सो गए। अभी फिर किसी ने जगाया कि भाई साहब चुनाव आ गया है, फिर आ गए। अब बोल रहे हैं कि हमने देखा नहीं दक्षिण के बेटे को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब इस दक्षिण के बेटे ने 5 साल को उनको कभी दक्षिण विधानसभा में नहीं देखा, तो वो कहां से देखेंगे मुझे ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में?
मेरा आप सबसे एक ही अनुरोध है, आप सबके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल आज पूरे मध्य प्रदेश में हमने सबसे अच्छे कराए, सरकारी अस्पताल हमने सबसे अच्छे कराए। आने वाले समय में आते हैं, मैं जानता हूं कि आप सबको राशन की दुकानों से भगा दिया जाता है, आपके राशन को काट दिया जाता है, बिजली का बिल आप नहीं भर पाओ तो आपके बिजली का जो कनेक्शन है उसको काट दिया जाता है। ये आपको भरोसा दिलाता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की पंजे की सरकार आएगी, ये बेटा फिर से विधायक बन के आएगा। किसी भी बिजली विभाग के कर्मचारी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरी माँ या मेरी किसी बहन के यहाँ का बिजली का जब बिल ना बनाऊं तो जाकर काट। एक बात और,